हरे कृष्णा। तो आज विशेष दिन है, श्री राधाष्टमी महामहोत्सव, श्रीमती राधा रानी का की जो आविर्भाव दिवस है। इससे कुछ दिन पहले जन्माष्टमी था, कृष्ण का आविर्भाव दिवस। जन्मदिन नहीं बोल सकते, प्रकट, भगवान प्रकट हो जाते इस विश्व में, इस दुनिया में, इस भौतिक जगत में। इस प्रकार उनके आज उनकी जो अंतरंग शक्ति है, उनका आविर्भाव, ये प्रकट लीला का दिन है। तो बहुत विशेष दिन है। उसी दिन इस प्रकार के जो दिवस है अनुकूल है भक्ति करने के लिए। उसी दिन भगवान की ये श्रीमती राधा रानी की विशेष कृपा हम मिल सकते हैं। और विशेष दिन है राधा कृष्ण का कि गुणगान करने के लिए, जो जिसके माध्यम से वास्तव में हम विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो सामान्यतः विशेष भारत में, बाकी विश्व में लोग राधा कृष्ण के बारे में जानते नहीं, लेकिन भारत में लोग जानते हैं कुछ। तो इसीलिए हो सकता है कि आज के दिन राधा कृष्ण का जो कोई विशेष लीला है सुनेंगे। कई बार जब भागवत कथा करते हैं तो रस लीला, भागवत कथा मतलब रस लीला, इंडिया में, भारत में अलग अलग गांव में, तो वहाँ रस लीला को के बारे में चर्चा करते हैं। तो क्योंकि ये भगवान की परम लीला है और वर्णन है भागवतम में, अगर वो लीला श्रवण करने से व्यक्ति जिसके अंदर में काम वासना है उससे मुक्त हो जाए, हमें इसके बारे में चर्चा करना चाहिए। परंतु पहले हम देखेंगे कि हमारे पूर्व आचार्य और हमारे जो महान ऋषि मुनि वो क्या इसके बारे में चर्चा करते थे ज़्यादा कि नहीं। हमारे लिए ये ठीक है कि नहीं, कि करना है कि नहीं, कि कौन कर सकते, क्या कर सकते। तो राधा रानी का गुणगान करना चाहिए, परंतु कैसे करना। सबसे पहले हम देखेंगे कि लोग कृष्ण के बारे में कुछ जानते भारत में, परंतु सही तरीके से कृष्ण को भी नहीं जानते कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, परम भोक्ता, परम ईश्वर, सारे कारणों का कारण। वो लोग भी, सब लोग नहीं जानते अच्छे से। हाँ, जानते कृष्ण है, राधा कृष्ण है, रसलीला करते, कृष्ण ने ये माखन चोरी किया और ये सब। हाँ, लेकिन ये परम पुरुष भगवान है और हम उनके नित्य अंश हैं। हमारा मुख्य कर्तव्य है अपना जीवन कृष्ण को समर्पित करना पूरी तरफ से। हमारा जो शरीर है, इंद्रिय, मन, वाणी, सब कुछ भगवान कृष्ण की सेवा में लगाना है, पूरा शरणागत होना, समर्पित। वो ज्यादा लोग नहीं जानते। कृष्ण ने कहा भगवद गीता में कि मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये, यतति अपि सिद्धानां कश्चित मां वेति तत्वतः, कि हजारों लोगों में से एक हो सकते जो कि प्रयास कर रहे कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए, आध्यात्मिक मार्ग में चलने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और ऐसे हजारों लोगों में से एक है जो हो सकते कि मोक्ष प्राप्त किया, और ऐसे हजारों मुक्त व्यक्तियों में से एक हो सकते कि वास्तव में कृष्ण को जानते हैं, वेति तत्वतः, वास्तव में कृष्ण को जानते हैं। तो बहुत दुर्लभ है कृष्ण को समझना। परंतु जो राधा रानी है, कैसे हम राधा रानी को समझ पाएंगे? क्योंकि ऐसा है, जैसे भारत में और जनरली ऐसा है कि जो स्त्री और पुरुष है, पति पत्नी है, पत्नी तो घर पे रहते हैं ज्यादा, मीन्स वो जो वैदिक संस्कृति है उसके हिसाब से ऐसा है। तो पति जो है, पुरुष है, बाहर जाते हैं काम करने के लिए, अलग अलग जो कार्य है उसके लिए।
तो वो भी जब कोई गेस्ट आएंगे, अतिथि आएंगे घर पे, तो पुरुष है जो बात करेंगे ज्यादा, जो पत्नी है वो सेवा करेंगे पीछे से, ऐसा नहीं कि दिखाएंगे। और जो पुरुष भी जो कार्य चल रहा है घर के अंदर में पत्नी के साथ, वो सबको नहीं बताएंगे। सब लोगों का क्या मतलब क्या लेना देना है इससे, ये बहुत गोपनीय चीज है। इस प्रकार भगवान की जो लीला है, भगवान स्वयं बहुत उनको समझना कठिन है। और वो जो कृष्ण का जो गोपनीय लीला है राधा रानी के साथ, गोपियों के साथ, वो सबको कैसे बताएंगे, सब लोग समझ नहीं पाएंगे। और जब बताते भी तब लोग गलत तरीका से समझ पाते, क्योंकि हम ज्यादा से एक देहात्म बुद्धि में है। हम सोचते कि हम शरीर हैं, हाँ आत्मा के बारे में श्रवण किया कुछ, लेकिन अनुभूति अभी तक नहीं हुआ। तो इसीलिए जब हम सुनते, सामान्य एक बद्ध जीव जिसके अंदर में काम वासना है, काम क्रोध लोभ है, जब राधा कृष्ण की लीला को श्रवण करेंगे तो उनको लगेगा कि ये तो एक सामान्य व्यक्ति है कृष्ण, वो भी ऐसे कर रहे हैं और हम भी ऐसे कर रहे हैं, हम भी ऐसे कर रहे हैं, वो भी ऐसे कर रहे हैं, तो जो हम गलती कर रहे हैं वो भी ठीक गए, क्योंकि भगवान ऐसे ही कर रहे हैं, भगवान भी ऐसे लीला कर रहे हैं। तो गलत विचार आता है कि कृष्ण और राधा वो एक सामान्य व्यक्ति है, हम जैसे, हाँ हमसे थोड़ा बड़े हैं, कुछ विशेष है उनके बारे में, फिर भी वो जो वास्तविक लीला है, जो वास्तविक भगवान की परिस्थिति है, परम भाव अजानन, तो वो लोग नहीं जानते और नहीं समझ पाएंगे इस तरीके से। जो तरीका अगर हम सोचेंगे हाँ राधा कृष्ण की लीला सुनेंगे तो हम समझ पाएंगे, ये तरीका है, ये तरीका नहीं है, गलत तरीका है। तो वास्तविक तरीका जो है वो स्वयं भगवान कृष्ण और स्वयं श्रीमती राधा रानी आए वो सिखाने के लिए, विशेष काली युग में श्री चैतन्य महाप्रभु। और एक चीज और हम देखेंगे यहाँ पर कि श्रीमद् भागवतम में शुकदेव गोस्वामी जो भगवान कृष्ण के, और हम जानते कि वो राधा रानी के विशेष भक्त, वो राधा रानी के नाम, राधा रानी का जो नाम है वो लिया भी नहीं, एक बार भी नहीं लिया, सीधा इनडायरेक्टली उन्होंने बोला एक श्लोक में, लेकिन वो भी सीधा नहीं बोला। ये श्लोक और भी सुबह चर्चा में ये वहां पर एक जगह में भागवतम 10वें स्कंद में शुकदेव गोस्वामी ने मेंशन किया, उन्होंने कहा कि अनायरादितो नूना भगवान हरिर ईश्वर यमनो विहाय गोविंद प्रीतोयम अन्य अनयाद्र। तो वहां जब गोपियां रस लीला के बाद जब कृष्णा केवल राधा रानी के साथ चले गए, तो तब बाकी गोपियां ने खोज किया कहाँ है कृष्ण, कहाँ है, तो वहां ये गोपियां ने ये श्लोक उच्चारण किया कि वो कृष्ण ने जो हरि है, जो ईश्वर है, वो भी क्लियरली कर स्पष्ट है कि ईश्वर है, वो किसके साथ गए, वो गोपी जो उनको हरि को सबसे ज्यादा और सबसे अच्छे से उनको प्रसन्न किया, संतुष्ट किया, वही गोपी जो कृष्ण को कृष्ण की सबसे अच्छे से सेवा करना, तो इसीलिए कृष्ण उनके साथ गया। अनायरादित मतलब इसका यही शब्द है। तो यहाँ पर इनडायरेक्टली कृष्ण ने शुकदेव गोस्वामी ने राधा रानी का नाम लिया, लेकिन उनको पता हुआ कि जो परीक्षित महाराज के साथ जो बहुत सारे और ऋषि मुनि थे, वो सब लोग नहीं समझ पाएंगे राधा रानी कौन है और राधा रानी की जो महिमा है किस प्रकार की, सब नहीं समझ पाएंगे और जनरली लोग भी नहीं समझ पाएंगे काली युग में। और अभी वही हो रहा है जो हम बात कर रहे हैं, लोग सीधा रासलीला को सुनते हैं, लेकिन जो सबसे शुरुआत है भक्ति में समझना कि हम शरीर नहीं है और उसके लिए क्या करना है, इंद्रियों को वश में रखना, सारे नियम पालन करना,
पाप से मुक्त होना, वो लोग छोड़ने के लिए तैयार नहीं है पाप छोड़ना और इंद्रियों को दमन करना। सबका भाव ये इंजॉय, हमें भोग करना। तो ये अगर ये कदम नहीं करेंगे, सबसे पहले इसमें नहीं, इसी मार्ग में नहीं जाएंगे कि इंद्रियों को दमन करना, तो तब हम कभी नहीं समझ पाएंगे। तब हमेशा वही रहेगा, हाँ राधा कृष्ण वो भी लीला कर रहे हैं और हम भी करेंगे और ठीक होगा, लेकिन वो बड़ा पाप है अगर हम कृष्ण को हमारे स्तर पर लेके आते। तो ये एक पॉइंट है जो आगे बाद में चर्चा करेंगे। चैतन्य महाप्रभु ने ये सिखाया कि एक्चुअली यहाँ शुक्रदेव गोस्वामी ने कहा कि राधा रानी वही गोपी है जो कृष्ण को सबसे अच्छे से प्रसन्न किया। तो मतलब हम कैसे एक व्यक्ति को प्रसन्न कर सकते हैं, हम जिनको हम प्रेम कर रहे हैं कैसे हम उनको प्रसन्न कर सकते हैं? केवल बोलने से नहीं होगा। हम बोल सकते हैं, जैसे ये उदाहरण है, अगर जो पति है बाहर पूरा दिन मेहनत कर रहे, काम कर रहे तो बहुत थक जाते और वापस घर पे आ जाते हैं, भूख लग रहा है सब, तो और पत्नी बोलेंगी, अरे पति देव मैं आपको इतना प्रेम करती हूँ, इतना प्रेम करती हूँ। वो तो बोलेंगे हाँ अच्छा है, बस मुझे भूख लग रहा है। तो वो बोलेंगे हाँ आप कुछ बनाओ, लेकिन मैं आपको प्रेम करती हूँ। तो ये प्रेम है क्या? अगर वो पत्नी बोले आप खुद बनाओ, आप बाहर जाओ खाओ, ऐसा नहीं होगा। प्रेम में प्रेम करती हूँ बोलना जरूरत नहीं है, बस केवल सेवा ही करना है। पता होना चाहिए कि व्यक्ति को, पति को कैसे प्रसन्न करना, कैसे उनके लिए क्या बनाना, जैसे उनको खिलाना है और ऐसे। तो ये करने से दिखाई दे रहे, ये लक्षण है कि पत्नी के अंदर प्रेम है पति के लिए, क्योंकि वो तैयार है सेवा करने के लिए। तो इस प्रकार राधा रानी कृष्ण को प्रसन्न नहीं किया केवल ऐसे बोलने से, प्रेम परंतु सेवा से। और राधा रानी कृष्ण की सेवा कर रहे हैं सबसे अच्छे से, सबसे उत्तम, सबसे उनके जो भाव है महाभाव कृष्ण के लिए, वो सबसे उत्तम है। सारे सेवा राधा रानी कर रहे कृष्ण के लिए। तो जो सेवा है वो हमें सीखना है, तब हम आगे चल के समझ पाएंगे कुछ भगवान की कृपा से। और अभी हम बात किया कि भगवान और राधा रानी स्वयं वो खुद सिखाते भाव क्या होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे चैतन्य महाप्रभु वो कौन, ये वर्णन है कि राधा कृष्ण प्राण वृत्ति ह्लादिनी शक्ति अस्म एकात्मा आपी भुवि पुरा देह भेदम गतावतार चैतन्यख्यम प्रकटम अधुना तद्वयम चैक्यम आप्तम राधा कृष्ण राधा भाव द्युति सुवलितम कृष्ण नवमी स्वरूप। तो यहाँ पर वर्णन है, ये श्री चैतन्य चरितामृत है, यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का वर्णन है, उनकी शिक्षा और लीला है वहां पर स्थापित है कि जो राधा कृष्ण है वो एक ही व्यक्ति है, शक्ति राधा रानी, आह्लादिनी शक्ति। आह्लादिनी का अर्थ है आनंद देने वाला, जो भगवान को आनंद दे रहा, वो शक्ति है उनकी। तो और शक्तिमान शक्ति का स्रोत, इसका अर्थ है कि शक्ति जहां से शक्ति प्रकाश हो जाते हैं। शक्तिमान बिना शक्ति उसका कोई अर्थ नहीं है, संभव ही नहीं है। शक्तिमान मतलब उनके पास शक्ति है, तो और शक्ति बिना शक्तिमान वो भी पूरा नहीं हो सकते। तो शक्ति और शक्तिमान और शक्ति दोनों एक साथ है हमेशा, वो कभी भी अलग नहीं हो सकते। जैसे सूर्य है, सूर्य का जो रोशनी है, सूर्य का जो गर्मी है, वो कभी भी अलग नहीं हो सकते सूर्य से। सूर्य बिना रोशनी बिना गर्मी उसका कोई अर्थ नहीं है, संपूर्ण नहीं है। तो इस प्रकार और केवल रोशनी और केवल गर्मी कहाँ से आएगा, वो भी नहीं हो सकते, वो हमेशा एक साथ चल रहा है। तो इस प्रकार राधा कृष्ण हमेशा एक साथ, हमेशा साथ है, तब
ये एक संपूर्ण वो सिद्धांत है। तो यहाँ पर वर्णन है कि जो श्री चैतन्य महाप्रभु है वही राधा रानी और कृष्णा एक ही रूप में है। क्यों है वो हम देखेंगे, बट यहाँ पर वर्णन है कि वो राधा भाव द्युति सवलितम कृष्ण नवमी स्वरूपम, एक ही रूप इस प्रकार है कि कृष्ण स्वयं है चैतन्य महाप्रभु, लेकिन उनका जो भाव है वो द्युति मतलब चमड़ी। राधा रानी की चमड़ी है कैसे, कृष्ण तो श्याम है, काले है, और राधा रानी तप्त कंचना गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी, तो मतलब वो उनके गौरंगी गौरे है राधा रानी। तो श्री चैतन्य महाप्रभु भी गौरांगा है, जिसके अंग गौरे है, और उनका भाव है राधा रानी की। तो कृष्णा क्योंकि उनका हमेशा जो भक्त है कृष्ण के हैं, राधा रानी भी उनकी शक्ति, उनकी भक्त सेवा करने, तो कृष्ण को लग रहा है, कई बार उनको लगा कि जो मेरे भक्त हैं विशेष श्रीमती राधा रानी, वो उनको ज्यादा आनंद आता है, वो मेरे लिए इतना प्रेम करते हैं, प्रेम इतना कि कुछ भी करने के लिए तैयार है मेरे लिए, और आनंद इतना है कि मुझे लग रहा है कि उनको ज्यादा आनंद है, मेरे से ज्यादा राधा रानी को आनंद आ रहा है। तो उसको आनंद किस प्रकार की है उसको आस्वादन करने के लिए कृष्ण ने ये एक स्वरूप धारण किया, राधा भाव, राधा रानी की भाव उनमें धारण किया, कि वो समझ पाएंगे कि जो मेरे भक्त हैं विशेष राधा रानी, उनको किस प्रकार आनंद आ रहे हैं, ये भगवान का लीला इस प्रकार की। तो चैतन्य महाप्रभु भक्त रूप में आते हैं, पंचतत्वात्मकम कृष्ण भक्त रूपम, भक्त के रूप में, भगवान भक्त के रूप में आते हैं। और ये है कि खुद आस्वादन कर रहे भक्तों की आनंद, उनका आनंद रस कैसे है कृष्ण की सेवा में। और दूसरा है कि विशेष बद्ध जीवों को कालयुग में उद्धार देने के लिए आते हैं, और ये राधा रानी की भाव है, औदार्य मतलब दया, बद्ध जीवों को उद्धार देने के लिए तो दया होना चाहिए। विशेष कालयुग में कृष्ण को मानते ही नहीं, कृष्ण को अपमान करते हैं, बोलते कि कृष्ण भी रस कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति पुरुष थे, राधा भी ऐसे ही थी, तो ये बहुत बड़ा अपमान है। फिर भी भगवान आते हैं ऐसे लोगों के बीच में, उसी रूप में उद्धार करने के लिए, लोगों का उद्धार हो जाएगा इस भाव सागर से। पुनर्जन्म और पुनर्जन्म का जो चक्र है, और उसमें जो सारे दुख है जिसके बारे में सबको अच्छे से पता है, क्या क्या दुख है आजकल, क्या क्या चिंता है, सबने बस कोई लोग मास्क पहनते आजकल, चिंता है कि कोरोना वायरस नहीं आएगा, मुझे दिक्कत नहीं होगा, तो ये डर लग रहा है। तो इस भौतिक जगत में केवल कोरोना नहीं है, बहुत सारे बीमारियां हैं, बहुत सारे घटना हो सकते हैं, कभी भी पदम विपदम न तेषाम, हर एक कदम में समस्या ही हो रहा है और खतरा है। तो इस खतरनाक, इस भयानक भौतिक जगत से उद्धार देने के लिए भगवान आते विशेष कलयुग में, क्योंकि कलयुग में लोग विशेष पाप करते हैं, विशेष कृपा देना है। विशेष पापी लोगों को जो बिल्कुल भक्ति नहीं करना चाहते हैं, पाप ही करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को उद्धार करने के लिए, वापस उसी भक्ति मार्ग में आने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं। और श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण न है अन्य, श्री चैतन्य महाप्रभु राधा और कृष्ण से अलग नहीं है। तो इस प्रकार वो आए थे, उनकी विशेष दया है कि ऐसे खराब परिस्थिति में भगवान आते हैं फिर भी, और क्या देते, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। तो राधा और कृष्ण आते हैं कलयुग में कृष्ण प्रेम प्रदायते, देने के लिए बद्ध जीवों को। महावदन्याय महादयालु है,
राधा और कृष्णा इसी स्वरूप में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में, क्योंकि वो कृष्ण प्रेम जो परम सिद्धि है, जिसको प्राप्त करना तपस्या से, अलग अलग पूजा और यज्ञ से नहीं हो सकता है। बहुत सारे ऋषि मुनि ने बहुत सारे तपस्या किया, बहुत लंबा तपस्या, बहुत कठोर तपस्या। रामायण में हम सुनते हैं, विश्वामित्र है और बहुत सारे शास्त्रों में वर्णन है, भागवत में। लेकिन वो कृष्ण प्रेम जो चैतन्य महाप्रभु दे रहे उसी स्तर का जो परम सिद्धि है, वो नहीं मिल सकते। लेकिन काली युग में भगवान बहुत बहुत आराम से देते, फ्रीली देते सबको। और कैसे? केवल हरि नाम कीर्तन करने से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये राधा रानी की विशेषता है। इसी मंत्र में राधा और कृष्ण दोनों का नाम आते हैं। तो यहाँ पर एक कुछ चर्चा करना है कि हाँ, पहले तो राधा रानी का नाम आता है शक्ति, हरे। हरा मतलब भगवान की शक्ति। जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम बुलाते हैं, हम बोलते हैं हरे, जैसे लोग बोलते हैं राधे राधे वृंदावन में और भारत में सब जगह में। तो परंतु इसी मंत्र में केवल राधा रानी का नाम नहीं है। हम सुनते अभी कि राधा रानी सबसे दयालु है, और ये भी वर्णन है कि राधा रानी को प्रसन्न करने से कृष्ण तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। श्रील प्रभुपाद ने ये बहुत से उन्होंने बताया प्रवचन में। इसलिए वृंदावन में लोग और भक्त राधा रानी के नाम लेते बार बार, क्योंकि जानते हैं राधा रानी प्रसन्न हो जाएंगी तो कृष्णा तुरंत प्रसन्न हो जाएंगे। श्रील प्रभुपाद ने कहा, अगर कोई भक्त आएंगे और अगर सीधा कृष्ण के पास जाएंगे तो कृष्णा जरूर नहीं है कि स्वीकार करेंगे, क्योंकि हम बद्ध जीव हैं, हम पापी हैं, तो कृष्ण स्वीकार नहीं करेंगे जल्दी। परंतु अगर हम कोई भक्त राधा रानी को प्रसन्न कर पाएंगे और अगर राधा रानी बोलेंगे, और जो भी है भक्त का परिस्थिति, जितने भी पतित है, तो राधा रानी अगर बोलेंगे कृष्णा ये तो अच्छे भक्त, आप उनको स्वीकार कीजिए, कृष्ण तुरंत स्वीकार करेंगे, सोचेंगे नहीं। राधा रानी ने कहा, हो गया, बस हो गया। तो ये तरीका है कृष्ण को प्रसन्न कर, कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए। तो लेकिन यहाँ पर पॉइंट आएगा कि हम लोग अभी राधा रानी का नाम सीधा ले सकते हैं, ऐसे राधे राधे जैसे बोलते हैं वृंदावन में। तो एक चीज है कि श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं राधा और कृष्णा है, वो कभी ऐसे आदेश नहीं दिया, खुद भी उन्होंने ऐसा बोला नहीं कभी। तो उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया अपने जीवन में कि वो कभी भी राधे राधे नहीं बोला, क्योंकि ये उत्तम तरीका नहीं है कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए और राधा रानी को। तो हम देखेंगे कैसे। तो पहला ये है, उन्होंने कभी बोला नहीं। जो शुकदेव गोस्वामी है, जो भागवत उन्होंने कथा किया, जो सारे वेदों का सार है, परम पुराण है, अमल पुराण है श्रीमद् भागवतम, उसी में भी राधा रानी का नाम नहीं आता है। ऐसा तब हम कैसे बोल सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमें भक्ति करना है गुरु की आदेश और गुरु के मार्गदर्शन के अंदर। तो चैतन्य महाप्रभु एक भक्त, एक गुरु के रूप में आए। शुकदेव गोस्वामी भी योगी नाम परम गुरु, सारे योगी और ऋषि मुनियों के परम गुरु है, वो भी उदाहरण प्रस्तुत किया कि नहीं, राधा रानी का नाम सीधा नहीं लेना। लेकिन इसी मंत्र में, हरे कृष्णा महामंत्र में, राधा रानी का नाम यही है, हरे, वो हमारे लिए ठीक है। लेकिन केवल हरे नहीं है, कृष्ण भी है। तो राधा और कृष्णा दोनों हमेशा साथ है, पहले ही चर्चा हुआ, यही सिद्धांत है, कृष्णा और राधा हमेशा साथ ही रहते हैं। तो हम दोनों का नाम लेना चाहिए, तब दोनों प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने समझाया, जब हम हरे बोलते हैं तब कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, जब हम कृष्णा बोलते हैं तो राधा रानी प्रसन्न हो जाते हैं। अभी अगर हम केवल राधा का नाम लेते हैं, कृष्ण तो प्रसन्न होंगे,
मतलब राधारानी तो नहीं होंगे। दोनों को प्रसन्न करना तो दोनों का नाम लेना चाहिए। इसीलिए हरे कृष्ण महामंत्र परफेक्ट संपूर्ण मंत्र है, महामंत्र है, और इसी मंत्र से जप करने से, कीर्तन करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन इसी मंत्र को हम किस भाव से जप करें, इसके बारे में चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम, जहां उन्हें शिक्षा दिया 8 श्लोकों के अंदर में, चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं राधा और कृष्ण है, वही भाव उन्होंने प्रकट किया। राधा भाव, राधारानी की जो भाव है, वो शिक्षाष्टकम में वो दिया गया भगवान स्वयं। तो इसीलिए वो हमें समझना है। पहले तो शिक्षाष्टकम में पहला 2 श्लोक में ये जो क्या बोलते हैं, हरिनाम, हरे कृष्ण महामंत्र का जो महिमा है वर्णन दिया है कि कैसे चेतोदार्पणम मार्जनम, हमारा दिल साफ हो जाएगा हरे कृष्ण जप करने से, भाव सागर से मुक्त हो जाएंगे, परम कल्याण है समाज के लिए, परम ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है केवल हरि नाम जप करने से, और परम आनंद की प्राप्ति, आनंदम बुद्धिवादनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, वो परम आनंद जिसकी खोज में हम सब है, वो हरि नाम से प्राप्त कर सकते हैं। और वहां आगे वर्णन है दूसरे श्लोक में कि ये बहुत सारे नाम है भगवान के, और ये नाम जप करने के लिए कोई नियम नहीं है। तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन न काला, कोई विशेष समय, विशेष व्यक्ति, ऐसा कुछ नहीं, कोई भी कर सकते, कोई भी परिस्थिति में, और इस प्रकार भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और इसी नाम में सारे शक्तियां हैं भगवान की। परंतु वर्णन है कि फिर भी हम दुर्भाग्यशाली हैं, मतलब कि हम लोग, हमारे अंदर तो दुर्दैवम ना अनुराग, मतलब कि हमारे पास तो अनुराग, आकर्षण नहीं है, आसक्ति नहीं है हरे कृष्ण जप करने के लिए। इतना सरल है, इतना परम लाभ हम मिल सकते हरे कृष्ण जप करने से, लेकिन फिर भी हम दुर्भाग्यशाली है कि मेरे पास तो रुचि ही नहीं है जप करने के लिए। इतना सिंपल है। तो बाद में तीसरे श्लोक में वर्णन है कि किस भाव से हमें जप करना है। त्रिनादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानि न मान देन कीर्तनीय सदा हरि। हरि नाम सदैव जप करने के लिए हमें विनम्र भाव होना चाहिए, घास से और भी नीच होना चाहिए इसी भाव में, और जो वृक्ष है उसे और भी सहनशीलता होना चाहिए, और अमानि न मान देना, अपने लिए कोई मान सम्मान नहीं हो, उसका इच्छा, उसको प्राप्त करने का इच्छा नहीं होना चाहिए, मान देना, और सारे जीवों को आनंद, मतलब जो प्रणाम है और आधार देने के लिए तैयार होना चाहिए। तब हम तब अधिकारी हो, हम अधिकारी बन जाएंगे सही तरीके से हरि नाम जप करने के लिए, और तब रुचि भी प्राप्त कर पाएंगे। तो और आगे का भाव भी वर्णन कि किस भाव से जप करना चाहिए। ना धन ना जन ना सुंदरी कविता वा जगदीश शक्तांगी मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्ति रहाई तुकी त्वयि। महत्वपूर्ण भाव है यहाँ। लोगों का भाव क्या है? हाँ, राधारानी की पूजा करेंगे, कृपा मिलेंगी, कृष्ण की करेंगे, और जो भी है देवी देवता, और देवी देवता से अलावा भी जब कोई मनुष्य है उसको भगवान बना दिया और उनकी पूजा किया। अगर कुछ लाभ मिलेगा उनसे तो पूजा ही करेंगे, अगर पत्थर होगा तो पूजा करेंगे, कुछ भी करेंगे, मुझे लाभ होना चाहिए, इंद्रिय भोग करने के लिए कुछ भी करना। तो मतलब महाप्रभु, मतलब राधा कृष्ण चैतन्य महाप्रभु सिखाते कि नहीं, ये भाव नहीं होना चाहिए जब हम पूजा करते। पहले तो स्पष्ट है कि केवल कृष्ण की भक्ति करना चाहिए जो वास्तविक भक्ति है, और भाव क्या होना चाहिए? ना धन संपत्ति के लिए हम पूजा नहीं करते, पूजा नहीं करना चाहिए उसके लिए।
और ना जन्म, यश के लिए भी नहीं कि मैं इतना बड़ा भक्त हूँ और मैं इतना बड़ा व्यक्ति हूँ, इतना अच्छा हूँ, उसके लिए भी हम पूजा नहीं करना चाहिए, हमें पूजा नहीं करना चाहिए। सुंदरीम, सुंदरीम कविताम, एक्चुअली तो इसका वर्णन है कि वेदों में जो सुंदर शब्द है कि आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, अलग अलग प्रकार के पूजा करने से, जिसमें सुंदरी स्त्री या सुंदर पुरुष उसके लिए उसको भी प्राप्त कर सकते हैं। बोलते ना, उसके लिए भी हम भक्ति नहीं करते, ये सब नहीं चाहिए मुझे। लोग बोलते हैं हाँ धन, सुंदरी, यश, ये सब चाहिए मुझे। नहीं, ये सब नहीं चाहिए, ये भाव होना चाहिए। क्या चाहिए था? पूजा क्यों कर रहे हैं? यूजुअली लोग पूजा करते कुछ प्राप्त करने के लिए, हाँ दिया गया यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु, क्यों पूजा करना है? जन्मनि जन्मनीश्वरी, मतलब ये भी स्पष्ट किया कि मोक्ष के लिए भी पूजा नहीं कर। लोग सोचे हाँ मोक्ष के लिए हम कर, नहीं, मम जन्मनि जन्मनीश्वरी, मैं तैयार हूं बारंबार जन्म लेने के लिए, परंतु मुझे एक ही चीज चाहिए। क्या? भवता भक्ति अहेतुकी, भगवान आपकी भक्ति, भक्ति मतलब सेवा, कि मुझे मौका चाहिए भगवान कि मैं आपकी सेवा कर पाऊंगा हमेशा। किस प्रकार? अहेतुकी, निस्वार्थ भाव से। स्वार्थ जानते हैं शब्द, और निस्वार्थ, बस भगवान को प्रसन्न करना है, भगवान संतुष्ट है, यही हमारा स्वार्थ है, बाकी कुछ नहीं। निस्वार्थ एक्चुअली इसको बोलते। तो ये भक्ति जो है मतलब सेवा, और ये भाव, ये राधारानी की भाव है। और आगे भी वर्णन इसके बारे में कि आयनंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवम मुदा कृपया तव पाद पंकज सीतधूलि सदृशम विचिंतया, कि मैं भौतिक भाव सागर में गिर चुका, मैं गिर गया तो अभी बाहर के समय हूं, फिर भी मैं आपका नित्य दास हूं कृष्ण, इसीलिए आप मुझे उद्धार कीजिए, अब मुझे उठाए यहां से, और मेरा जो आपके जो चरण कमल चरण है वहां पर रखिए, एक धूल के स्वरूप में ऐसे रखिए उसके पास। तो ये भाव होना चाहिए जब हम जप कर रहे, कीर्तन कर रहे, और हरि नाम जप करते, तो उसका और भी लक्षण है जो नायम गलत अश्रुधार है, वदनम गदगदारु दया गिरा पुलकाय निचितम वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। बात ये प्रार्थना कर रहे कि कब उस दिन आएगा कि जब मैं हरे कृष्णा, राधा और कृष्ण का नाम लूंगा, उस समय आंसू आएगा मुझे, और गड़गड़ा मतलब गड़गड़ आएगा, क्या बोलते हैं, चोकिंग वॉइस, रोएंगे जब हम हरे कृष्ण जप करेंगे, रोने लगेंगे, और पुलका है ये रोमांच आएगा जब हम भगवान का नाम लेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसा है जो इसका क्या बोलते हैं, इमिटेशन करते हैं। लोग कीर्तन में रोने लगते हैं, फेंट हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं, दिखाना चाहते हैं कि हम इतना बड़े भक्त हैं, और बाद में जब बाहर चले जाते हैं तो तंबाकू, सिगरेट ये सब करते हैं। तो मतलब वो केवल दिखावा है, परंतु यहां बोलते हैं कब उस दिन आएगा, भविष्य भविष्यों में, अभी तो नहीं है, लेकिन उसके लिए एस्पायरिंग कर रहे हैं। ऐसे स्तर आ सकते हैं, लेकिन बात उसको दिखाते नहीं। और ये राधारानी का भाव जो आगे भी वर्णन है, युगायतम निमेशना चक्षुषा प्रविशायतम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंदा विरहे नमे। ऐसे भक्त जो इस भाव में शुद्ध भक्त, और जैसे राधारानी बोलते कि गोविंद कृष्ण के बिना इस भौतिक जगत में पूरा विश्व, पूरा जगत शून्य ही है। तो मतलब कि इसमें कुछ वैल्यूएबल, कुछ मूल्य चीज है नहीं भगवान से अलावा। तो हम सोचते हैं हमारे लिए कुछ मूल्य चीज है, यूजुअली है, घर है, परिवार है, बैंक बैलेंस है, पैसा है,
और ये सब जो भौतिक हमारा व्यवस्था है, वो हम बहुत ज्यादा प्रिय चीज है। अगर कोई परिवार से कोई मर गया, कोई जो हमके प्रिय है, तो हम सोचते क्या बोलते कि अभी सब शून्य हो गया, घर शून्य हो गया। लेकिन भगवान के बारे में जब सोचते हैं कि मैं भगवान को अभी देख नहीं पा रहा हूँ, इसीलिए ये सब शून्य है, वो ऐसे हम कभी सोचते ही नहीं। लोग नहीं सोचते इस प्रकार। लेकिन राधा रानी की भाव क्या है, इस भौतिक जगत में कृष्ण हम देख नहीं पा रहे उनको, तो सब कुछ बेकार है, सब यूजलेस ही है। हमारा परिवार भी, हमारा पैसा भी, सब कुछ यूजलेस है, सब कुछ बेकार है भगवान के बिना। ये प्रणव भाव है, सेवा भाव जो है। तो और अंतिम श्लोक में ये जो परम भाव है उसका वर्णन है कि अश्लिष्य वा पादरतम पिनष्टुमाम अदर्शनम मर्माहतम करोतु वा यथा तथा विदधातु लंपतु मत प्राणनाथस तुस एवा न परः। कि भगवान आप जो भी कुछ करना चाहते हैं मेरे साथ आप कीजिए, या आप मुझे आलिंगन करना चाहते हैं, या आप पिनष्टुमा मतलब आप मुझे अपने पाँव के अंदर में क्रश करना चाहते हैं। क्रश मतलब पिछलना ऊपर, जैसे हम वो बनाते क्या, मसाला को पीसते उसमें, हाँ, जो चक्की है वो आटा बनाने के लिए वो गेहूं को पीसते हैं ऐसे। तो भगवान आप मेरे साथ ऐसे ही करना चाहते हैं, आप कीजिए, कोई बात नहीं है। आप दर्शन देना चाहते नहीं देना चाहते, और विददाओ लंपत हो मतलब, लंपत मतलब क्या, जो दूसरे स्त्री के साथ चले जाते हैं। आप दूसरी गोपियों के साथ जाएंगे कोई बात, मत प्राणनाथस, आप जो भी कुछ करेंगे आप मेरे लिए प्राणनाथ, जीवन का मतलब प्राण मतलब हमारा जीवन ही है। आप मेरा जीवन का नाथ, मास्टर, अब मेरा मालिक रहेंगे हमेशा के लिए, ना परहा, उससे अलावा उससे ऊपर कोई है नहीं, कोई नहीं रहेंगे कभी। तो ये भाव होना चाहिए। ये राधा रानी की भाव है एक्चुअली, महाभाव, जो हम वास्तव में वो प्राप्ति नहीं कर सकते, लेकिन उसको हम कम से कम फॉलो, एक अनुसरण हम कर सकते हैं, उसी मार्ग में हम चल सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं कि भगवान आप जो भी करेंगे मेरे साथ, आप धन संपत्ति देंगे या नहीं देंगे, लेकिन आप मुझे भक्ति दीजिए, आप मुझे मौका दीजिए कि मैं आपकी सेवा कर पाऊंगा, कि मैं आपके भक्तों के साथ सत्संग कर पाऊंगा, जहां मुझे मौका मिलेगा आपकी भक्ति करने के लिए, और आपके बारे में जो श्रवण है उसके लिए मौका मिलेगा। ये प्रार्थना होना चाहिए। और ये सेवा जो है राधा रानी डिस्कस किया कि राधा रानी सेवा में सबसे आगे। तो ये क्या है, हमें माना है कि राधा रानी के वो बहुत क्या बोलते हैं स्किलफुल है, अलग अलग कला में भगवान को प्रसन्न करने के लिए खुद का शरीर इतना और कपड़ा और ये सब इतना सुंदर से क्या बोलते हैं कपड़ा पहनना, सब कुछ करना, गुण जो है सब कुछ कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। रसोई में राधा रानी सबसे बेस्ट है। दुर्वासा मुनि ने आशीर्वाद दिया कि जो भी राधा रानी बनाएंगे वो व्यक्ति जो भी खाएगा वो कभी बीमार नहीं होगा। लेकिन ये राधा रानी का जो के नित्य गुण है एक्चुअली, ये लीला के अंदर में दुर्वासा मुनि ने आशीर्वाद दिया, ये अलग बात। राधा रानी ये भी वर्णन है आचार्यों ने बताया कि कभी भी कृष्ण के लिए कुछ सेम चीज नहीं बनाते, एक ही चीज कभी नहीं बनाते, हमेशा कभी रिपीट नहीं हो पा रहे वो आइटम, हमेशा अलग है, अलग प्रकार, अनादिकाल से। तो ये गुण है। तो लेकिन ये जो स्किल्स है ये अलग चीज है। ये जो भाव है, निस्वार्थ भाव कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, ये मुख्य चीज है। बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर वो भाव नहीं कि मैं कृष्ण को प्रसन्न करूंगा, केवल कृष्ण को प्रसन्न करना है और मुझे उसके लिए कुछ नहीं चाहिए,
बस केवल आगे कृष्ण प्रसन्न, वो भाव होना चाहिए, तब कृष्ण प्रसन्न होंगे। तो ये राधा रानी की जो सेवा भाव है वही कृपा होगी अगर हम आज विशेष प्रार्थना करेंगे और विशेष कुछ सेवा करने का प्रयास करेंगे कि हम भी ये भाव प्राप्त करेंगे, निस्वार्थ भाव कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, तब हम भक्ति में आगे प्रगति कर पाएंगे। तो जो हरे कृष्ण महामंत्र है, सेवन मुखे ही जीवाधाम, ये सेवा जीवा से शुरू होगा, हरे कृष्ण बोलने से, भगवान का नाम बोलने से। तो यहाँ से हम ट्राई कर सकते हैं प्रार्थना करना कि हे राधा रानी, श्रील प्रभुपाद ये एक्सप्लेन कर रहे हैं, हरे हम बोलते हैं तो मतलब हे राधा रानी, तो राधा रानी बोलते हैं आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, तो हमें प्रार्थना करना कि हम मुझे भगवान कृष्ण की सेवा दीजिए, प्रदान कीजिए। ये आप दोनों की सेवा, एक्चुअली केवल कृष्ण की नहीं, दोनों की सेवा, आप सेवा का मौका दीजिए। तो इसी भाव से हमें जप करना चाहिए। हम हरे कृष्ण तो बोलते हैं, लेकिन कई बार हम ये भाव भूल जाते हैं कि हम सेवा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। और केवल वही सेवा जो राधा कृष्ण की सेवा है, वही हमारे लिए जरूरी है, बाकी कुछ जरूरी नहीं है। बाकी सब कुछ आ जाता है उन्हीं की कृपा से। जो भी हमारे लिए आवश्यकता है भगवान पूरी करेंगे। हमें सेवा के लिए प्रार्थना करना, और जब सेवा का मौका मिलेगा तो करना है। सेवा का जब भक्तों के संग में हम आते हैं और ऐसे मौका जब मिलता है तो सेवा करना है हमारे इंद्रियों से। तो तब आज हम प्रार्थना कर सकते हैं कि जब हम हरे कृष्ण जप कर रहे हैं हर दिन, कि हमको याद आएगा कि हम सेवा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, केवल माला को पूरी करने के लिए नहीं, परंतु सेवा के लिए। तब हम लोग तब सेवा जब करेंगे तो हरे कृष्ण जप करने के लिए और श्रवण के लिए भी रुचि आएगी। तो ये आज का विशेष प्रार्थना हो सकते हैं, और हर दिन का प्रार्थना। तो अभी समय भी समाप्त हो गया। अगर हम यहाँ समाप्त करेंगे, अगर किसी का कुछ प्रश्न है, कुछ डाउट है या कुछ कमेंट है। सुबह तो ऑलरेडी अच्छा क्लास था, अच्छा नहीं बोल सकते, ये तो कम है परफेक्ट, बट श्रीमती राधा रानी को एक्सप्लेन करना कठिन है बाध्य जीवों के लिए हम जैसे, लेकिन हमारा शुद्धिकरण करने के लिए हम प्रयास कर सकते हैं, गुणगान करना। श्री राधा गोपीनाथ की जय, श्री राधाष्टमी महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।